अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछली वीडियो में कार्बन साइकिल की एक्सप्लेनेशन दी थी। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हमारे पास कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल आते हैं। तो कार्बन साइकिल की एक्सप्लेनेशन हो चुकी थी। अब हम नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Definition of nitrogen cycle. Nitrogen cycle is a biogeochemical process which transforms the inert nitrogen present in the atmosphere to a more usable form for living organism. Means कि हम नाइट्रोजन साइकिल में इनर्ट गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज़ हो सके। तो इसके स्टेजेस देख लेते हैं। Stages of nitrogen cycle: nitrogen fixation, nitrification, assimilation, ammonification, denitrification। यानी कि ये जो हैं हमारे पास 5 पॉइंट्स, ये हमारे पास स्टेजेस हैं नाइट्रोजन साइकिल के। तो सबसे पहला स्टेज हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पास एक कन्वर्जन है नाइट्रोजन गैस की इनटू अमोनिया और नाइट्रेट्स इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इट कैन अकर बाय 3 तरीक़ों से हमारे पास हो सकती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक तरीके से, बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों को। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन की अगर हम बात करते हैं, अ नेचुरल फिनोमिनन वेयर द एनर्जी ऑफ लाइटनिंग ब्रेक द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड विच आर दैन यूज्ड बाय प्लांट्स। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है ऑफ लाइटनिंग ब्रेक द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन को ब्रेक करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो इट इज़ अ मैन मेड अल्टरनेटिव दैट एड्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द यूज़ ऑफ अमोनिया। Ammonia is produced by the direct combination of nitrogen and hydrogen. Later, it is converted into various fertilizers such as urea. अब इंडस्ट्री में किस तरह से होती है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस्ड होता है कॉम्बिनेशन से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, तो इस तरह से जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो यूजेबल हो जाती है, क्योंकि वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे। तो एक ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। वी ऑलरेडी नो दैट नाइट्रोजन इज़ नॉट यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर बाय प्लांट्स and animals. Bacteria like Rhizobium and blue-green algae transform the usable form of nitrogen into other compounds that are more readily usable. These nitrogen compounds get fixed in the soil by these microbes. अब वो बता रहे हैं कि अगर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास जो है वो कुछ बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्जे। ये क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं नाइट्रोजन को और भी बहुत से कंपाउंड्स में। तो ये जो हमारे पास माइक्रोब्स हैं, ये भी हमारे पास बहुत यूज़फुल हैं कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजन को और कंपाउंड्स में। तो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पास होती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस की फिक्सेशन होती है किसी भी दूसरे कंपाउंड में। जब भी वो कन्वर्ट होती है तो आप उसको कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे हमने तीनों तरीके डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नाइट्रिफिकेशन हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है। इन दिस प्रोसेस द अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट by the presence of bacteria in the soil. Nitrites are formed by the oxidation of ammonia with the help of nitrosomes bacteria species. Later, the produced nitrites are converted into nitrates by nitrobacteria, and this conversion is very important as ammonia gas is toxic for plants. इसमें क्या होता है नाइट्रिफिकेशन में, सबसे पहले तो जो अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल। फिर जो है वो नाइट्राइट्स जो है तो वो फॉर्म होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं, जब अमोनिया ऑक्साइडाइज्ड होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया का यहाँ पे हुआ है। लेटर द प्रोड्यूस नाइट्राइट्स, यानी कि उसके बाद जो है वो नाइट्राइट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, फिर वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स में। मतलब कि नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है, नाइट्रोजन गैस जो है वो यूजेबल हो जाती है जब वो इन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है। The reaction involved in the process of nitrification is as follows. यहाँ पे देखिए अमोनिया जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो हमारे पास नाइट्राइट्स बन रहे हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं कि नाइट्राइट्स जो हैं वो फिर कन्वर्ट हो रहे हैं नाइट्रेट्स में, यानी कि नाइट्रोजन गैस की किस तरह से कन्वर्जन हो रही है नाइट्रिफिकेशन में। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट स्टेज। मिलेशन जो है वो बेसिकली हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं।
Plants take in the nitrogen compound from the soil with the help of their roots, which are available in the form of ammonia, nitrite ions, nitrate ions, or ammonium ions, and are used in the formation of the plant and animal protein. This way, it enters the food web when the primary consumers eat the plants. ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को जो है वो अपने अंदर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आयंस एंड नाइट्रेट आयन एट्सेट्रा. तो दिस वे क्या होता है कि ये फूड वेब में इंटर करते हैं व्हेन द प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट द प्लांट. तो मतलब कि इस तरह से भी हमारे पास कन्वर्जन हो जाती है. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, अमोनिफिकेशन. व्हेन प्लांट्स और एनिमल्स डाई द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मैटर इज़ रिलीज बैक इनटू द सॉइल. यानी कि जब भी हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अपने लिमिट पूरी करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, द नाइट्रोजन जो उनके अंदर प्रेजेंट होती है इन द ऑर्गेनिक मैटर इज़ रिलीज बैक इनटू द सॉइल. वो दोबारा से सॉइल को ज्वाइन कर देती है. द डिकम्पोजर्स नेमली बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल. डिकम्पोजर हमारे पास मौजूद होते हैं सॉइल में. कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू अमोनियम. और फिर वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्या करते हैं, दोबारा अमोनियम में वो कर देते हैं कन्वर्ट. उसके बाद दिस प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस अमोनिया विच इज़ फर्दर यूज फॉर दी बायोलॉजिकल प्रोसेस. यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है अमोनिया का उसको हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं. यानी कि जो डीकम्पोजिशन प्रोड्यूस अमोनिया करती है उसको हम अमोनिफिकेशन का प्रोसेस देते हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है डीनाइट्रिफिकेशन. It is the process in which the nitrogen compound make their way back into the atmosphere by converting nitrate into gaseous nitrogen. Denitrification क्या होती है, ये लास्ट स्टेज होता है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल का, जहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में जाते हैं बाय कन्वर्टिंग नाइट्रेट, जो कि हमारे पास पिछले उसमें हुआ था कि नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया था. अब यहाँ पे दोबारा से वो अपनी जो है वो एक्चुअल फॉर्म में चले जाते हैं गैसेस नाइट्रोजन बन के एटमॉस्फेयर में. दिस प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल इज़ द फाइनल स्टेज एंड अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही होता है. डीनाइट्रिफिकेशन इज़ कैरिड आउट बाय द डीनाइट्रिफिंग bacteria species Clostridium and Pseudomonas, which will process nitrate to gain oxygen and gives out free nitrogen gas as a byproduct. ठीक है, इस तरह से वो दोबारा एटमॉस्फेयर को ज्वाइन करती है. यहाँ पे हमारे सारे स्टेज नाइट्रोजन साइकिल के हो चुके हैं. अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल इन मैरीन इकोसिस्टम किस तरह से होता है. द प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल अकर्स इन द सेम मैनर इन द मैरीन इकोसिस्टम एज इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. यानी कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सेम ही प्रोसेस होता है. द ओनली डिफरेंस इज़ डैट इट इज़ कैरीड आउट बाय मैरीन बैक्टीरिया. यानी कि मैरीन बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे. नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड फॉल इनटू द ओशियन एज सेंडिमेंट्स के तौर पे आते हैं. वो नीचे गेट कंप्रेस्ड ओवर लॉन्ग पीरियड के लिए कंप्रेस हो जाते हैं एंड फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं. ड्यू टू द जियोलॉजिकल अपलिफ्ट दीज सेडिमेंट्री रॉक्स मूव टू लैंड. हमारे पास जियोलॉजिकल अपलिफ्ट के ज़रिए वो दोबारा से लैंड में चले जाते हैं. इनिशियली इट वाज नॉट नोन दैट दीज नाइट्रोजन कंटेनिंग सेडिमेंट्री रॉक्स आर एज एसेंशियल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, बट recent researchers have proved that the nitrogen from these rocks is released into the plant due to the weathering of rocks. यानी कि ये जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये भी बहुत एसेंशियल होते हैं. रिसेंट रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है. अब यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे एक डायग्राम शेयर किया आपके साथ नाइट्रोजन साइकिल की, ये किस तरह से फर्स्ट स्टेजेस होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में. सब कुछ मेंशन है, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन. आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं. इसमें सब कुछ जो हमने डिटेल में अभी पढ़ा है वो सारा एक पिक्चर फॉर्म में आपको मिला हुआ है. लेबलिंग भी अच्छे से हुई है. डायग्राम आप देख लीजिएगा. उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. तो नाइट्रोजन इज साइकिल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज द कंबंशन ऑफ फ्यूल्स एंड द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र. यानी कि वो बता रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी हमारे पास साइकिल हो सकता है कि किस तरह से कंबंशन ऑफ फ्यूल्स होता है और यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है. दीज प्रोसेस इंक्रीज द लेवल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. ये जो प्रोसेस होते हैं इंक्रीज़ करते हैं हमारे पास लेवल ऑफ nitrogen containing compound in the atmosphere. These fertilizer containing nitrogen are washed away in lakes, rivers and result in eutrophication. यानी कि फिर ये अच्छे से वॉश हो जाते हैं लैक एंड रिवर्स में. तो ये जो है वो रिज़ल्ट में क्या करते हैं, यूट्रिफिकेशन करते हैं.
हेल्प प्लांट टू सिंथेसाइज क्लोरोफाइल फ्रॉम द नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी कि प्लांट्स को हेल्प करते हैं टू सिंथेसाइज क्लोरोफाइल फ्रॉम द नाइट्रोजन कंपाउंड, हेल्प्स इन कन्वर्टिंग इनर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू अ यूजेबल फॉर्म फॉर द प्लांट थ्रू द बायोकेमिकल प्रोसेस। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि नाइट्रोजन साइकिल से जो है वो काफ़ी कन्वर्जन होते हैं नाइट्रोजन गैस के इन यूजेबल फॉर्म्स। The process of ammonification, the bacteria help in decomposing the animal and plant matter, which is indirectly helps to clean up the environment। यानी कि जो decomposing चीज़ें होती हैं हमारे पास, उनको भी जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं हमारे पास इन द प्रोसेस ऑफ अम्योनिफिकेशन, वो भी हमारे लिए इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल, which helps in enriching the soil with necessary nutrients required for cultivation। कल्टिवेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनकी जो है वो प्रोड्यूसन से। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड इट फॉर्म्स मैनी क्रूशियल कंपाउंड्स एंड इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। और कह रहे हैं कि नाइट्रोजन वैसे भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट है सॉइल में, जो कि बहुत हमारे पास कंपाउंड्स में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अब हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल दोनों को डिस्कस कर लिया है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पहले जो है वो कार्बन साइकिल को डिस्कस किया अपने यूट्यूब में। उसके बाद हमने नाइट्रोजन साइकिल को देखा, क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं। इसको अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अक्सर आ जाता है ये एग्ज़ाम्स में भी। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप सबको जो है वो अच्छे से ये क्लियर अप हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी मसला है ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो यू कैन डिस्कस, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।